Gracias.
हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा तुम्हें प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी। जी प्रभु जी, शुरू कर। जी शुरू करिए। उसके बाद एक भजन भी गाना है, क्योंकि वो आज रूबी माता जी हॉस्पिटल गई हुई है, उनकी टर्न थी, वो हॉस्पिटल है, तो घूमने के जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया क्या, आरना कोरि मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहाँ चरितो, विदे गाय जहाँ चरितो।
श्री गुरु करुणा सिंधु पदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया ए बेजश खुशक त्रिभुवना ए बेजश खुशक त्रिभुवना श्रीला प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। बहुत नाम के सतगुरु जी ने तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत नाम के सतगुरु जी माता जी विजय माता जी जी प्रभु जी। माता जी आप म्यूट कर लीजिए। गौरी माता जी म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। दंडो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी पूजा माता जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार वृंदावन रम्य रतन मंदिर मनोहार अव्रत कालिंदिनी राजहंसाकेली कौरी ताहे शोभि कनक कमला अव्रत कालिंदिनी राजहंसाकेली कौरी ताहे शोभि कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार कृष्ण से ही भक्तों का दंडवत प्रणाम। हेमापीठ अष्टदली प्रधान नाई तारामणि अष्टदली बेष्टित अष्टदली प्रधान नायिका
तीरता खुशियाची दुनियाने श्यामा संगे सुंदर राधिका तारा मैं तीर खुशियाची दुनियाने श्यामा संगे सुंदर राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा ओ रूप लावण्य राशि हरिचे हर्ष परिहर्ष रूप लावण्य राशि परिचे खासी हर्ष परिहर्ष संभासने नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख पाए सदाई स्फुरक मोरा माने नरोत्तम दास को नित्य लीला सुख पाए सदाई स्फुरक मोरा माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर मैम हरे कृष्णा हरि बोल बहुत प्यारा बहुत सुंदर माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद पड़ा जी 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 मैं वहीं पर हूँ। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी में बोलने का। मेरे पास है नोट्स लेके आई हूँ मैं। जी जी मैं माइक ऑफ रखूंगी। मैं बैटरी बहुत कम है प्रभु जी, माफ कीजिएगा।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें, मैं प्रयास करती हूँ बोलने का। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान चला शलाकय तमसे श्री गुरुदेव नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक 28-29 का गुरुजी बताते हैं। इसमें बताते हैं कि भगवान असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं। असंख्य क्या मतलब समझाते हैं गुरुजी यहाँ पे कि असंख्य मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर भगवान की शक्तियों अनेकों अनेक में है। यहाँ पे बताते हैं शक्तिमान शक्तियों के बारे में यहाँ पे विस्तार करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि गुणता में अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट होती है। गीता में भगवान कहते हैं परा तथा अपरा के बारे में। परा मतलब अंतरंगा शक्ति और अपरा मतलब बहिरंगा शक्ति। यहाँ पर गुरुजी पूछते हैं 3 शक्तियों के बारे में कि भक्तों से। तो गुरुजी बताते अतरंगा शक्ति क्या होता है। अतरंगा शक्ति पहला आता है गोलोक वृंदा धाम, आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य है और भगवान कृष्ण की भक्ति, उनकी सेवा अतरंगा शक्ति की में ही आती है। इन बहिरंगा शक्ति के बारे में बताते हैं जितने भी भगवान के पार्षद है, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, सब कुछ अतरंगा शक्ति के अधीन आते हैं। जो भगवान की सेवा साधना लगते हैं, जैसे दिया है, चामर है, भगवान के जूते हैं, सब अतरंगा शक्ति में आते हैं। भौतिक और 3 चीज बहिरंगा शक्ति में आता है। जो भौतिक जगत 3 गुणों से बनी हुई है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद कृष्ण गुरु जी धन्यवाद सभी का दंडवत वैष्णव कोटि कोटि के प्रणाम प्रणाम। कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका भागवत सत्र में स्वागत है। तो
जी अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी अनाउंसमेंट है गुरु जी, अगर आगे हो तो कीजिए जी, कीजिए। नमस्ते। गुरु जी, कोई शाही माता जी 10 सप्ताह से बीमार हैं और उनके पेट में सुधार नहीं हो रहा। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान करते हैं तो गुरु जी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो से स्वास्थ्य और बने रहें। काफी गुरु को भी छत से गिर गए हैं तो बचाव हो गया, उनके सिर में चोट नहीं आई और हॉस्पिटल में आई हॉस्पिटल में है और कोई गंभीर चोट नहीं आई है पर एडमिट है हॉस्पिटल में। हम किसी स्वास्थ्य के लिए भी भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों करना में आखिर बच्चों की प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, वो जल्दी से ठीक हो तो वापस घर में आके प्रार्थना करें। और मोनी कुमारी माता जी द्वारा लक्ष्मी रूपाधन की प्राप्ति हुई है, यानी कि उनको बेटी हुई है। हम माँ और बेटी के स्वास्थ्य के लिए और सुखी जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी कस्मों भक्तों के चरणों में आके बच्चों की कामना करते हैं। जी ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। राम राम राम। तो श्लोक क्रमांक 32 है अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी 32। ओके, तो आज प्रयास करते हैं ये अध्याय पूर्ण करने का। 2-3 श्लोक ही है जी। यथा हि अवहित वहि दारुषु एक स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा हि अवहित वहि एक दारुषु एक योनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा हि अवहित वहि एक स्वयोनिषु दारुषु एक स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं जी। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान आया है परमात्मा के बारे में कि किस तरह से परमात्मा का स्वरूप को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों के द्वारा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्ण अंश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं। तो वो पूर्ण अंश कौन है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। तो यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के किसी एक पूर्ण अंश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार होता है। तो वो पूर्ण अंश कौन है जी? फिंगर को रेज कीजिए। कौन है वो पूर्ण अंश? उसको अगर आपके पास भागवत है तो अंडरलाइन कीजिए, पूर्ण अंश जी। जी मीनाक्षी राव। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी शिरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से भौतिक जगत का विस्तार करते हैं। कैसे करते हैं? तो क्षीरोदक्षाय विष्णु नहीं है, उनका नाम है महाविष्णु।
कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ओके, और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखा जा सकता है। परमाणु मतलब फिर उनका और एक विस्तार है, वह है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो परमाणु ऊर्जा मतलब अभी यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम है। तो विज्ञान है, जैसे मैं फिजिक्स में था इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, तो उस समय हमको ये सब पढ़ा था और पढ़ना पड़ता ही है, नहीं तो हम इंजीनियरिंग पास नहीं कर सकते। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन है वह एक तटस्थ शक्ति की तरह होता है, उदासीन होता है। तो इस तरीके से परमात्मा स्वरूप के वे विभिन्न परिणाम है ना। तो इसका अल्टीमेटली सोर्स है परमात्मा। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, काष्ठ से अग्नि मतलब अगर आप 2 लकड़ियों को लोगे और अगर आप उसको घिसोगे, है ना, तो या फिर नहीं भी घिसोगे लेकिन लकड़ी के भीतर अग्नि होती है, दूध से मक्खन निकलता है। उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के श्रवण तथा कीर्तन की संपत्ति विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिसका वर्णन उपनिषद तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 2 उदाहरण दे रही है। तो पहला प्रश्न लिखिए, कैसे हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों की विधि से हमें परमात्मा का अनुभव हो सकता है? जी, कैसे हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से हमें परमात्मा या भगवान की अनुभूति हो सकती है? तो ये पहला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको कई लोग पूछेंगे कैसे मैं पता करूं कि भगवान मेरे भीतर है नहीं है, क्या विधि है, कैसे समझ में आएगा मुझे? तो यहाँ पर 2 उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। पहला उदाहरण है लकड़ी का, तो इसको आप लिखिए अपने शब्दों में, लकड़ी के भीतर अग्नि होती है। और दूसरा उदाहरण है दूध के भीतर घी होता है या दूध से मक्खन होता है। उसी प्रकार शास्त्रों के श्रवण और कीर्तन रूपी, है ना, विधि से भगवान का साक्षात्कार होता है। श्रवणम कीर्तनम, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ओके, लिखा सबने? उसके पश्चात श्रवण और कीर्तन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, श्रवणम का अर्थ है एक अधिकृत वक्ता से सुनना। और अधिकृत वक्ता की व्याख्या क्या है? जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। और कीर्तनम की व्याख्या क्या है? तो ये भी लिखिए, श्रवणम किसे कहते हैं? हाँ, आप बोलोगे कि किसी के भी मुंह से सुनना भी श्रवणम नहीं कहते। श्रवणम का अर्थ है कि हमें एक अधिकृत सोर्स से या फिर बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में जो दीक्षित व्यक्ति है या जिन्होंने एक गुरु के नीचे रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से ही हमको सुनना चाहिए। तो उसको कहते हैं श्रवणम। और कीर्तनम का अर्थ है कि जो श्रवण किया है उसको बोलना, कहते कीर्तनम। जैसे अभी मैं कीर्तनम कर रहा हूं, आप श्रवणम कर रहे हैं। तो इस विधि के द्वारा भगवान की अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। ओके, तो भागवतम ये भक्ति शास्त्र है। और धर्मशास्त्र के नाम बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र क्या होता है? फिंगर को रेज कीजिए।
कई बार हमने बताया है, धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र किसे कहते हैं, या फिर धर्मशास्त्र की किताबों के नाम बताइए मुझे और भक्ति शास्त्रों की किताबों के नाम बताइए। जी, राधिका शानबाग। धर्मशास्त्र हम भगवत गीता में पढ़ते हैं और भक्ति हमें भागवत में पढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्त के चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे आपने बताया कि धर्मशास्त्र जैसे महाभारत, रामायण, उपनिषद, 18 पुराण और जो हमें वेद और जैसे धर्मशास्त्र, भक्ति शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम जो हमें भगवान के भक्ति सिखाते हैं। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो हाँ, तो लिखिए धर्मशास्त्र मतलब जिसमें मनुष्य जीवन के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, धर्मशास्त्र। ओके, और भक्ति शास्त्र जिसमें हमारी जो आइडेंटिटी है जीवात्मा होने के कारण भगवान की सेवा करना, तो वो भक्ति शास्त्र है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है। अभी धर्मशास्त्र कौन से हैं, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 108 उपनिषद, फिर जो 4 वेद है, 18 पुराण है, फिर महाभारत है, रामायण है, ये सारे धर्म शास्त्र में आते हैं। और भक्ति शास्त्र में क्या आता है? भक्ति शास्त्र में आता है भगवत गीता, भागवतम, और फिर जो चैतन्य चरितामृत, ये सब भक्ति शास्त्र में आता है। ओके, तो रामायण में भी हम पढ़ेंगे तो उसमें पितृधर्म, बंधु धर्म, पत्नी धर्म, राज्य धर्म, इसके बारे में चर्चा की गई है। भागवत में तुरंत मातृधर्म के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही नारद मुनि के जो पुत्र होते हैं, नारद मुनि पिछले जन्म में दासी के पुत्र होते हैं, तो उनकी माँ का देहांत होता है, उनकी माँ को सांप काट देता है, तो वहां पर कोई मातृधर्म नहीं निभाते हैं, वो तुरंत वह भक्ति का धर्म को फॉलो करते हैं, उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करते हैं। तो इसलिए भागवत को समझना कठिन लगता है और रामायण महाभारत को समझना बहुत सहज लगता है। लेकिन धर्मशास्त्र अलग है, भक्ति शास्त्र अलग है। कई लोग शास्त्रों को एक ही तराजू में तोलते हैं और इसलिए वह समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। कई लोग तो शास्त्रों को पढ़कर इतने कंफ्यूज होते हैं, है ना, इतने कंफ्यूज होते हैं वो, कि वो सोचते हैं कि शिव पुराण में शिव जी की महानता बताई गई है, उसके बाद गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान और विष्णु का संवाद बताया है, गीता में भगवान जीवात्मा की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो क्या समझूं मैं इसमें? कोई एक उत्तर तो कोई मुझे बताए। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कि एक उत्तर क्या है मेरा, एक उत्तर क्या है। अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे, उपनिषद, और आप भागवत पढ़ोगे तो आप पूरी तरीके से भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए बताइए, कौन से शास्त्र में पढ़ने चाहिए और क्यों पढ़ने चाहिए, ये भी बताइए जी। ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमको भक्ति शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि भक्ति शास्त्र पढ़ के ही हमको भगवान के बारे में, भक्त वर्ग के बारे में पता लगेगा और भगवान से हमको प्रेम करना आएगा। और हमारा इस जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्रेम में सेवा करना। प्रभु जी। ओके, तो ये उत्तर सही है, लेकिन मैं आपको और एक मजे की बात बता रहा हूँ। कुछ लोग भक्ति शास्त्र पढ़ने के बाद जब उनको परिणाम नहीं मिलता है तो वह धर्मशास्त्र की तरफ प्रवेश करते हैं। कई भक्तों को हमने देखा है,
भागवत वो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रामायण महाभारत की ओर ज्यादा आकर्षण लगता है। तो इसके लिए हम केवल महाभारत का मैं केवल बैकग्राउंड बताता हूँ, उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। रामायण भी जब रामनवमी आती है, जब ऐसा कोई प्रसंग आता है तो हम लेते हैं किताब, लेकिन अक्सर हम गीता और भागवत को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें यही बताया है। तो आप बोलोगे कि रामायण नहीं है क्या, नहीं पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र है। अगर हम गौड़ीय परंपरा से जुड़े हैं तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में हमारे आचार्यों ने भागवत को ही शिरोमणि बताया है शास्त्रों का। तो इसलिए अभी जो हमारे आचार्य है तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन दुनिया रामायण और महाभारत को फॉलो कर रही है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ओके, तो ये चीज थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना जरूरी था कि वैदिक साहित्य में अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाइए। धर्मशास्त्र अलग है, भक्ति शास्त्र अलग है। तो जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि अन्य दैवी अनुकंपा का अर्थ है, अनुकंपा मतलब दया, करुणा, आशीर्वाद, और दैवी मतलब जो 3 गुणों से ऊपर है व्यक्ति। तो इसलिए हमारे भीतर जो दैवी चेतना है, दैवी चेतना का अर्थ है सहनशील, विनम्रता, आदर करना, दूसरों का सम्मान करना, धैर्यशील होना, क्षमाशील होना। तो ये सारी दैवी चेतना वाले जो गुण होते हैं, ये दैवी अनुकंपा, अनुकंपा करता है आशीर्वाद, कृपा। तो दैवी का अर्थ है किसी भक्त की कृपा से या गुरु की कृपा से ये प्राप्त होता है। तो भक्ति ये ऐसा विधि है जो अपनी इच्छा से ज्यादा हमारे आसपास के लोगों को, भक्तों को प्रसन्न करने से प्राप्त होती है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में मैं और भगवान, इसको भक्ति मार्ग नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग किसे कहते हैं? मैं और भगवान, और हम दोनों के बीच और भी भक्त है, गुरु है, वैष्णवगण है ना, इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। बराबर है। अभी अभी हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं और मेरे कृष्ण, मैं और मेरे लड्डू गोपाल, मैं और मेरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, बीच में मुझे कोई नहीं चाहिए, इसको भक्ति मार्ग नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग मतलब मैं और मेरे भगवान के बीच और कई वैष्णव होने चाहिए, जिनका आश्रय लेकर मैं लड्डू गोपाल को, जगन्नाथ जी को समझूं। क्लियर है? क्योंकि ये क्लैरिटी भी नहीं होती है, इसके लिए भी भक्तों में दो भक्तों को साइड करते हैं। कौन मुझे बताएगा वो कौन सा भक्त होता है जो भगवान को बहुत मान्यता देता है अपने जीवन में, लेकिन भक्त को और गुरु को बाईपास करता है? उसको कौन से कैटेगरी के भक्त कहते हैं? है ना, हमने बताया था आपको। जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं वो सिर्फ मूर्ति में भगवान के दर्शन करते हैं, और जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो मूर्ति और भक्त इन दोनों में भगवान का दर्शन करते हैं, और जो वरिष्ठ अधिकारी होता है वो संसार के प्रत्येक जीव में उस परमात्मा की अनुभूति करता है, सब में भगवान का दर्शन करता है। ओके, धन्यवाद। तो जी, तो इसके लिए हम कनिष्ठ अधिकारी है और हम मध्यम अधिकारी है, या एटलीस्ट हम मध्यम अधिकारी स्तर तक जाना चाहते हैं। कैसे मुझे समझ में आएगा? जितना मैं भगवान से भी ज्यादा किसको महत्व दूंगा? मैं भक्तों को और मेरे गुरु को महत्व दूंगा। उन्होंने मुझे कहा है कृष्ण की सेवा करो, उनकी इच्छा से मैं कृष्ण की सेवा में लगा हूं या लगी हूं। ओके, तो दिस इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जी, कितने लोगों को समझ में आया कंसेप्ट? फिंगर को रेज कीजिए। अभी मैंने 5 मिनट चर्चा की। ओके, क्लियर है सबको?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत जरूरी है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ठीक है। तो उत्तम अधिकारी कैसे बनते हैं? उत्तम अधिकारी कृपा से बनते हैं। मध्यम अधिकारी स्तर तक हम प्रयास कर सकते हैं आने का, बस। लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए कृपा चाहिए, कृपा, ग्रेस, अनुकंपा, आशीर्वाद। ओके, तो अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ओके, तो हम जब किसी के पास सीखने जाते हैं तो विनम्रता ये गुण बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि घड़ा है, घड़े का पानी है ना। एक बार एक मटका है ना, मटके के ऊपर ढक्कन होता है। तो ढक्कन ने एक बार मटके से कहा कि तुम पूरी दुनिया को पानी पिलाता है, आज तक तुमने मुझे पानी ही नहीं पिलाया। तो मटके ने ढक्कन से कहा कि जब मैं पानी किसी को पिलाता हूं तो लोग मेरे सामने झुकते हैं, तुम तो मेरे सर के ऊपर बैठा है, मैं तुमको पानी कैसे पिलाऊं? तो इसलिए जो ज्ञान होता है ना, वो सर पर बैठने से नहीं मिलता है, वो नीचे बैठकर विनम्रता से सुनकर हमारे भीतर प्रवेश होता है। तो धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, पशु ऐसा नहीं कर सकता, है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि पशुओं को भी ये बुद्धि होती है कि मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए। पशु को भी बुद्धि होती है कि ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, मुझे रुकना चाहिए। पशु को भी बुद्धि होनी चाहिए कि बारिश हो रही है, मुझे किसी झाड़ के नीचे या किसी चीज का मुझे आश्रय लेना चाहिए। तो पशु में भी बुद्धि होती है, लेकिन पशु में ये बुद्धि नहीं होती है कि मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने की उनमें बुद्धि नहीं होती है। और कलयुग में अधिकांश जो लोग हैं वो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं ढूंढना चाहते हैं कि मुझे जीवन में कष्ट क्यों मिल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब क्यों हो रहा है, मैं डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मनुष्य ढूंढ सकता है, लेकिन वो नहीं ढूंढ रहा है। इसलिए नहीं ढूंढ रहा है क्योंकि वो 4 चीजों में ही बहुत बिजी हुआ है, खाना पीना, परिवार में, और फिर अपनी रक्षा करना, बस। तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 32। अभी हम 33 में जा रहे हैं, श्लोक क्रमांक 33 जी। तो ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है इस श्लोक में? एक आध सवाल हम ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, रीना गंगवार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी चैतन्य चरितमृत भी भक्ति शास्त्र में ही आता है ना। जी। भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितमृत, ये 3 शास्त्र हैं, वो भक्ति शास्त्र में आते हैं। 3 नहीं, बहुत सारे हैं। जितने भी हमारे आचार्यों ने किताबें लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु ले लो, उपदेशामृत ले लो, बहुत सारी है। जितने भी हमारे परंपरा में किताबें हैं सब भक्ति शास्त्र वाले ही है ना। प्रभुपाद जी की जितनी भी किताबें हैं, लेकिन ये 3 प्रोमिनेंट है जो अभी आपने कही। ओके, रंजना जी प्रभु, थैंक यू मनुष्य नहीं करता, प्रैक्टिस तो नहीं करता है कि कौन हो भगवान, कौन है मेरे भगवान के साथ कौन संबंध है, उस जगह पे क्यों आया हूँ, है। तो वो इस तरह की जिज्ञासा नहीं आती है, तो जब तक आता रहता है कभी वो लगने की कोशिश नहीं करता है। तो जिज्ञासा इसलिए नहीं आती है वह, क्योंकि जिज्ञासा होने के लिए उसके पास सुकृतियों का घड़ा भरना चाहिए। अगर उसके पास सुकृतियों का घड़ा नहीं है तो फिर वह ये जिज्ञासा नहीं कर सकता कि मुझे दुख क्यों हो रहे हैं, है ना। अगर आप उसको जिज्ञासा उसके भीतर जगाना भी चाहेंगे तो भी वो कहेगा तुम मूर्ख है, पागल है, मैं देखो मजाक कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए जिज्ञासा ये ऐसे ही नहीं आती। जिज्ञासा के लिए भी सुकृति चाहिए होती है, अज्ञा सुकृति कहते हैं उसको। ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 33 में जाएंगे। असो गुणमये भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी
स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुक्ते भूतेषु तद्गुणान् असौ गुणमये भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टं भुक्ते भूतेषु तद्गुणान् असौ गुणमये भावे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद: भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी कंसेप्ट आ रहा है कि हम सब लोग भोग करने के लिए कैसे प्रेरित होते हैं, कैसे मोटिवेट किया जाता है हमें। जिस तरह से गधे के सामने गाजर दिखाते हैं और वो किस तरह से गधा फिर भागते रहता है, तो यही कंसेप्ट अभी श्लोक में सूत गोस्वामी हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हमको ये सबको पता है कि भौतिक जगत क्यों बनाया गया है। कौन मुझे बताएगा भौतिक जगत क्यों बनाया गया है? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों बनाया गया? क्या इसके 2 पर्पज है? आपको ये पर्पज बताना है। इसके 2 पर्पज है भौतिक जगत को बनाने के। जी, रीना सिंह। इसके 2 पर्पज ये है, रीजन की जो है कि भौतिक जगत इसलिए बनाया गया है क्योंकि जीव जो है कि जब अपनी भगवान से विद्रोह करता है कि उस भोक्ता बनना चाहता है, इसलिए बनाया गया है। और दूसरा पर्पज ये है कि जब भगवान स्वयं की रसों का आनंद लेना चाहते हैं तो अपना और विस्तार करते हैं। कुछ ओके जी, सुजाता महापात्र। जीवात्मा का इच्छा का खुशी के लिए भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया है और भगवान अपने विस्तार जैसे माता जी ने रसराज जी। तो बेसिकली पहला उत्तर सही है, दूसरा उत्तर थोड़ा अलग है। एक पर्पज सॉल्व हुआ है, जैसे कि भगवान ने इस संसार की निर्मिति बद्ध जीवों के भोग के हेतु किया है, ताकि हम चाह रहे थे कि मुझे मजा मिले। ये कारण सही है। दूसरा कारण भी है जी। ममता पाल। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा वही है जो सुजाता माता जी ने बताया। इसको किसका इससे अलग आंसर है? दूसरा पर्पज। फिंगर को रेज कीजिए। दूसरा पर्पज पता होना चाहिए जी। ओके, शिनू मिश्रा। जिन जीवात्माओं के अंदर स्वामित्व की भावना रहती है और जिन्हें अपना मतलब अपना स्वामी बनना होता है भौतिक संसार का, तो वो लोग नीचे आते हैं। हो गया वो ना, भोग करने की इच्छा, वो उसमें आ गया पहले। इसमें सेकंड पर्पज क्या है? अनिल शर्मा प्रभु। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए एंजॉय करने के लिए इस जगत का निर्माण किया। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, ये गौण लक्षण हो सकता है। मुख्य पर्पज क्या था? ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जब हम भोग कर जाए, अपनी इच्छा हमारी मर जाए, भाई हाँ हम भोग करने के लिए आए हैं, तो गुरु आश्रय लेकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हाँ जी जी। तो ये इसका दूसरा पर्पज था कि जो लोगों को ये पता चला है कि संसार में रहने लायक जगह नहीं है, तो मुझे अभी अपने आप को सुधारना है। ये सुधारना शब्द उसमें आता है। तो दिस इज द सेकंड पर्पज ऑफ द क्रिएशन, कि ऐसे जीवात्मा है जिनको सुधारना है, तो उनके लिए भी भौतिक जगत बनाया गया है। क्योंकि अगर आपको सुधरना है तो आप डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में आकर सुधर नहीं सकते। आपको भौतिक जगत में ही पहले सिद्ध करना होगा कि मैं सुधर गया हूं। अभी आप मुझे आपके घर ले चलिए। तो इसके लिए जेल का पर्पज क्या है? 2 चीजें हैं। जेल मतलब आपको और मजा करना है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जेल के भीतर हो। जितना करना है मजा करो, है ना। आपको डंडे हम मारते रहेंगे,
और दूसरा पर्पज है कि ऐसे भी जेल में कैदी होते हैं जो बाहर आना चाहते हैं, तो जेलर कहते हैं कि ठीक है, आप अपने आप को प्रूव करो, हम आपको बाहर ले लेंगे। क्लियर है सबको? तो ये दो पर्पज है। तो अभी हम कौन से कैटेगरी में है? तो नाउ वी आर इन सेकेंड कैटेगरी। हमको सुधरना है। ओके, सुधरना है, बराबर है जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये आप भूल मत जाइए। क्या होता है ना, बार बार अभी बहुत बार हमने बताया है, आप भूल क्यों रहे हैं इसको? ये दो पर्पज है, आप लिख लीजिए। भौतिक जगत के दो पर्पज क्या है क्रिएशन के, ठीक है? तो तीन गुणों से प्रभावित जीव। तो अभी ये तीन गुणों का जी सेकंड क्वेश्चन लेके कि तीन गुण भगवान ने क्यों बनाए हैं? जी बताएं, तीन गुण क्यों बनाए भगवान ने? ये भी बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना भी जरूरी है कि क्यों ये तीन गुणों के कारण मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तीन गुणों के कारण ये क्यों भगवान ने बनाया? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान ने क्यों ये तीन गुण बनाए, क्योंकि इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्यों नहीं भगवान ये तीन गुणों को निकालते हैं? क्यों हमें इस तरह से? जी अनिल शर्मा प्रभु। प्रभु जी, ये तीन गुणों को तो इसलिए है कि जिससे कि जीव को कंट्रोल किया जा सके। तीन गुणों में इसलिए प्रभु ने बांध दिया है कि जीव को कंट्रोल किया जा सके, जो इन तीन गुणों की वजह से बंधा रहता है। जी जी जी, नेक्स्ट। क्या पर्पज है इसका? सब लोगों को पता होना चाहिए। तीन गुणों की निर्मित क्यों गई है ना? जी हरे कृष्ण। जी पूजा डिमरी बोलिए, तीन गुणों की निर्मित क्यों की गई? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो मुझे समझ में आ रहा है गुरु जी, तीन गुणों की निर्मित इसलिए की गई है क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव को यहाँ भेजा जाता है, और जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं होती हैं, इन तीन गुणों की वजह से ही वो उन इच्छाओं का के हिसाब से भोग कर सकता है। जी ओके, तो ये सही उत्तर है। पूजा डिमरी ने बताया कि अगर तीन गुण नहीं बनाए तो हम भगवान को भूल नहीं पाएंगे। तो अगर हमको मजा करना है अपने आप से, तो भगवान को भूलना बहुत जरूरी है। तो मैं भगवान को भूल जाऊं, इसके लिए तीन गुणों की निर्मित की गई है। अभी आप बोलोगे कि भगवान ऐसा क्यों किया? तो इसका भी कारण है कि मैंने इच्छा की है, मुझे भगवान को भूल जाना है, ताकि मैं अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करूं इस संसार में रहकर। तो वो कैसे पॉसिबल है? ये तीन गुणों का मिश्रण से पॉसिबल है। तो अभी हम सब लोग भगवान को भूलते हैं क्या नहीं भूलते हैं? भूल जाते हैं। जैसे प्रवचन खत्म होता है भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? तीन गुणों के ही कारण भूल जाते हैं। तो इसलिए तीन गुणों का इसलिए भगवान ने बनाए ताकि हम भगवान को भूल जाए और मजा मस्ती में लग जाए। ठीक है, लिखिए इस प्रश्न का उत्तर अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखिए। तीन गुण क्यों बनाए? ओके तो अभी तात्पर्य में जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक 84 लाख योनियां है। जी, तो अभी कौन मुझे बताएगा ये 84 लाख योनियां क्या इंडिकेट करती है? फिंगर को रेज कीजिए।
84 लाख योनिया, योनिया मतलब बेसिकली शरीर। ये क्या इंडिकेट करती है? तो लिखिए, ये इंडिकेट करती है कि हमारी इच्छाएं कितनी है, एक जीवात्मा कितनी इच्छाओं को बना सकता है इस भौतिक संसार में आकर। 84 लाख इच्छाओं को क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए वह अलग अलग शरीर डिजाइन किए गए। अंडरस्टैंड कि 84 लक्ष योनियां क्यों निर्माण की गई है? क्योंकि एक जीवात्मा जब भगवान को भूल कर इस संसार में आता है तो 84 लक्ष इच्छाएं कर सकता है। 84 लाख डिजायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते। और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार वो भोग करता है, क्योंकि भोग करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? मेरा मन ये सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर क्या है? ये मेरा शरीर हार्डवेयर है। मेरे मन में इच्छा आई है कि मुझे मजा करूं, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन मैं मजा कैसे करूं? तो उसके लिए आपको हार्डवेयर लगेगा, वो है हमारे हाथ, हमारे पैर, जो कर्मेंद्रिय है। ठीक है, तो लिखिए कि जीवात्मा को भोग करने की सुविधा प्रकृति ने कैसे प्रदान की गई है, कैसे प्रकृति ने भोग करने की सुविधा प्रदान करती है। तो उसको लिखिए, पहला लिखिए कि सूक्ष्म मन, और फिर लिखिए इच्छा करता है मन, और कर्मेंद्रिय के द्वारा उसका भोग होता है ना? उसका भोग होता है। कर्मेंद्रिय है 5, आपको पता है ना? हाथ, पैर, मुंह, और 1 नंबर और 2 नंबर, इसको कहते हैं कर्मेंद्रिय। इससे वो उसको मजा आता है बेसिकली, है ना? और ज्ञानेंद्रिय से वह उसको नॉलेज मिलता है बेसिकली, है ना? जैसे आंखों ने देखा किसी चीज को, है ना, डिजायर क्रिएट हो गई माइंड में, अभी पूर्ण कैसे हो, तो हाथ जाएगा, पैर जाएगा। तो एक तरीके से हम एक ढांचे में कैद है ना? एक ढांचा है हम, शरीर एक, है ना? चाहे तो हम निकल भी नहीं सकते। इसके लिए लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि मैं तंग आ गया हूं इस जिंदगी से, कोई मुझे यहां से निकाले, है ना? तो कैसे मैं निकलूं? लीवर यहाँ से आएगा क्या? यहाँ से नहीं, कहाँ से है? मेन रोड से जाना है। मेन रोड पे तो मार है, वहां पर पूछिए आप, मेन रोड से किसी को। कर गए। हाँ हाँ। तो लीवर का आता है क्या रास्ता? तो जी, तो इस तरीके से जी, तो अगर कोई इस शरीर से फ्रस्ट्रेट हो गया है, कोई शरीर से बहुत कष्टमय परिस्थिति में अपने आप को अनुभव कर रहा है, तो लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको निकलना है यहाँ से, है ना? लेकिन भगवान कहते हैं कि ये रास्ता ही नहीं है। रास्ता क्या है? आप दुखी हुए हैं, आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उसके इंक्वायरी करो, उसके पूछताछ करो, ये रास्ता है। लेकिन कई लोग यही रास्ता अपनाते हैं कि मुझे फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मैं सुसाइड करूंगा, या फिर दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि मैं और दारू पीऊंगा, और मैं अपने आप को, है ना, अधिक इंद्रिय तृप्ति में लगाऊंगा ताकि मैं भूल जाऊं चीजों को। लेकिन ये भी फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमें एक ही करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि क्यों हो रहा हूं मैं फ्रस्ट्रेट। तो इसलिए ये भौतिक जीवन बनाए है, डिजाइन ऐसा किया गया है कि जो भी हम अटेम्प्ट करेंगे इस संसार में, चाहे आप शादी करो, बच्चे निकालो, फ्लैट ले लो, नौकरी करो, हमारा हर एक अटेम्प्ट है उसका इज इक्वल टू यही होगा, हम फ्रस्ट्रेट होंगे। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद हमको ये इंक्वायरी करनी है कि व्हाई आई एम बिकम फ्रस्ट्रेटेड, और उसके पश्चात फिर जीवन शुरू होता है। तो ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है भगवान ने, और इसलिए हम बेस्ट चीज भी हमको मिल जाए इस संसार में तो बेस्ट फ्रस्ट्रेशन मिलता है। समझ में आ रहा है? आपको बेस्ट घर मिल गया तो बेस्ट आपको वहां पर पैसे खर्चे होंगे। बेस्ट पत्नी मिल गया तो उसकी बेस्ट इच्छाएं आपको पूरी करनी पड़ेगी। बेस्ट पत्नी मिली तो उसकी बेस्ट इच्छाएं भी होती है ना। तो सारी चीजें इस संसार में बनाई ही ऐसी है कि हम अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं अपनी किताबों में, द मटेरियल नेचर, मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड
है ना, बनाया ही ऐसे है कि एंटिटी, लिविंग एंटिटी विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड सून, है ना। तो एक बार इसलिए एक प्रवचन करता जब प्रवचन दे रहे थे तो ऑडियंस में कोई बैठा था श्रोताओं में, तो आकर कहा कि मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा जीवन बहुत दुखी है ना। तो प्रभुपाद ही प्रवचन करे, प्रभुपाद ने कहा, दो ही शब्द कहे। कौन से शब्द कहे पता है? वेट एंड वॉच। मतलब थोड़ी प्रतीक्षा करो, है ना, आने ही वाला है। जी, कितने लोगों का ये अनुभव है? हम सब लोगों को ये अनुभव है कि हम सब लोग इस संसार में माया के पीट पीट कर अभी हम समझ रहे हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन सुनने के बाद भी कितने जनों के मन में कभी कभी वो इच्छा वापस निर्माण होती है, शायद किसी कोने में थोड़ा सुख तो मिलेगा, और वापस हम उस पे कूदी लगाते हैं। होता है ऐसे, ऐसे भी होता है। ओके। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर, इसके लिए प्रहलाद महाराज का एक फॉर्मूला है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, स्टॉप टू बिकम हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो बोल रहे हैं कि आप रोक दो अपने आप को, इस संसार में सुख प्राप्त हेतु जो आप कर रहे हैं ना प्रयास, उसको ही बंद करो। कठिन है लेकिन, है ना, वो उस स्तर पे है, हम अपने अपने स्तर पे हैं। हमको जब जूते पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं तो सुधरते हैं। ओके। तो इस तरीके से भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। कैसे सहायता करते हैं? तो परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन मतलब कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमको अमेरिका जाना है, ठीक है। फिर परमात्मा का रोल क्या होता है? मान लो मुझे अमेरिका जाना है पढ़ाई करने या मुझे जॉब करने के लिए, तो परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा देखेगा आपका क्या रिकॉर्ड, कर्म देखेगा कि क्या इसके खाते में सही में उतना कर्म है क्या कि ये अमेरिका जा सके, या फिर अमेरिका, न्यूजीलैंड यहाँ पर जा सके। अगर नहीं है उसके खाते में, अगर नहीं है तो क्या होगा? वो पासपोर्ट निकालेगा, वीजा निकालेगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ी होगा कि वो नहीं जा सकेगा, कितना भी प्रयास करो। ठीक है। तो इस तरीके से परमात्मा क्या करता है? इच्छा को सैंक्शन करता है, और फिर जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। भौतिक सुख का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कि उसमें छोटा सा प्लेजर मिल जाता है। छोटा सा प्लेजर मतलब थोड़े समय का, लेकिन उसके साथ 90% दुख कनेक्टेड होता है। 90 भी नहीं, 99%। 1% उसमें एक कोटिंग होता है सुख का, और 99% दुख छिपा हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो 1% ही दिखता है। लेकिन जब वो कार्य पूरा हो जाता है भोग का, फिर उसको वो 99% रियलाइज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है, अभी 99% रियलाइज हो गया, उसको पता है कि मुझे दुख मिला है, लेकिन जो 1% का जो संस्कार उसके मन में क्रिएट हुए हैं, वो 1% का संस्कार उसको अगले दिन वापस क्या करेगा? एजिटेट करेगा कि तुम वापस एक बार मजा करो। और इस तरीके से वो 1% फिर 2% हो जाता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, मल्टीप्लाई करते 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 फिर वो इच्छा इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है कि उसको पता है मैं यहाँ पर गिरने वाला हूँ, मुझे चोट लगने वाली है, लेकिन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता 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 ऐसे ही जीता है वो, क्योंकि इंप्रेशन इतने स्ट्रांग हुए हैं। तो इसके लिए भगवान ने संसार बनाया भी ऐसे है ना कि जितना आप स्टडी करोगे कि यहाँ से निकलने की कोई चेष्टा भी करता है ना, वो नहीं निकल पाता है। जिस तरह से दलदल में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, जितना वो अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा, वो और अंदर फंसते जाएगा। तो इसलिए जब तक दलदल के बाहर कोई व्यक्ति हमें आकर रस्सी से खींच ना ले, तब तक हम ऐसे ही इस संसार में फंसे रहते। इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद जी का बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने हमें ये किताब दी है भागवत, जिससे हम समझे हैं।
ठीक है। तो गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है और पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। कैसे समझेंगे हम? जैसे अभी आपके मान लो लड़के हैं या आपकी लड़की है, अगर आपका लड़का आपका लड़की अगर कोई गलत काम करते हैं तो आपको दुख होगा, है ना, दुख होगा। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि उसकी इच्छा है, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अभी मैं क्या करूं, मैं मैक्सिमम उसको सहायता कर सकता हूं, है ना। तो उसी तरीके से भगवान है, वह भगवान को भी दुख होता है जब उनकी संतान है इस संसार में दुख भुगत रही है, लेकिन भगवान भी तो चाहते हैं कि सुधर जाए ना। मैं इसको लेने को तैयार हुई, सुधरता ही नहीं है। तो इस तरीके से वो इतने दयालु है, फिर भी हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। हमारे सबके साथ भगवान है ना। एक जो विष्ठा में कीड़ा होता है ना, कीड़ा, विष्ठा में जो कीड़ा होता है उसमें भी परमात्मा होता है। सोचो, भगवान इतने दयालु है कि हमारे साथ हम 84 लक्ष योनि में कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ते हैं। और हम इतने गिरे हुए हैं, इतने हम नालायक हैं कि हम हर योनि में भगवान को भूल रहे हैं, भगवान को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कोई कहते कि भगवान क्रूर है, नहीं, भगवान बहुत दयालु है। समझने का प्रयास कीजिए। वो ऐसा पिता है हमारा कि हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हम इतने दुर्भागी हैं कि जो हमारे साथ रह रहा है कई जन्मों से, उसको हम नजरअंदाज करके जो अभी हमको दिख रहे हैं उनके साथ हम ज्यादा अपना समय बिताना चाहते। तो हमें चीज को समझना आना चाहिए कि भगवान बहुत दयालु है। ठीक है, तो ये हो गया 33 श्लोक। तो अभी हम 34 में जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी का सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए। श्लोक क्रमांक 34। भावयति एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीला अवतार अनुरतः देवतिर्यक् नर आदिषु। भावयति एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीला अवतार अनुरतः देवतिर्यक् नर आदिषु। भावयति एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतार अनुरतो देवतिर्यक् नर आदिषु। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद आखिरी श्लोक है ये हमारा। तो आज हमारे 2 स्कंद मतलब 2 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे तात्पर्य के साथ। ओके, तो इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है ना, देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है। मतलब ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? भौतिक जगत। ब्रह्मांड मतलब भौतिक जगत, संसार है ना, ये संसार कहते हैं ना। तो भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है। कितने हैं? अनगिनत का अर्थ है जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आपको कोई पूछेंगे कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो उसका भी असंख्य है। भगवान के जीवात्मा कितने हैं? असंख्य है। ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य है। तो फिर आपका माथा है वो चकरा जाएगा। तो असंख्य है तो फिर मैं कैसे इसको समझूं अभी? तो इसके लिए, समझने के लिए हमें पहले कृपा चाहिए, सेवा करनी होगी। फिर सेवा के माध्यम से हम समझ सकते हैं, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास कोई भक्त आकर कहे कि प्रभुपाद जी, मैं इतनी किताबें पढ़ा लेकिन मैं अभी तक कृष्ण को समझ नहीं पाया हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, वेरी गुड, मैंने किताबें लिखी इसलिए है
ताकि आपको ये समझ में आए कि कृष्ण है वो किताबें पढ़कर नहीं समझते। कृष्ण है वह सेवा के द्वारा आज्ञाओं को फॉलो करके हम समझ सकते हैं। तो इसलिए और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है। असंख्य का अर्थ है बहुत सारे ग्रह है। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर भी, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन हमारा भौतिक विज्ञान है वो कुछ चीजों को ही अभी तक समझ पाया है। मतलब है ना, जैसे कि 9 ग्रह है, 11-12, वो सर्च करते रहते रिसर्च। लेकिन अगर आप भागवत का 5वां स्कंद पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें बताई है, कहाँ पर क्या क्या, सूर्य कहाँ है, तारे कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है, इस तरीके से। तो वहां पर विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। ओके, तो जितने भी ग्रह है सब जगह पर जीवात्मा निवास करते हैं, लेकिन वहां पर गुणों का मिश्रण अलग है, वहां पर सुविधा अलग है। तो भगवान इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान केवल पृथ्वी लोक में नहीं आते हैं, भगवान मंगल लोक है, बुध है, शुक्र है, शनि है, नेपच्यून, प्लूटो, कितने सारे अभी हमने भूगोल में पढ़े हैं, ज्योग्राफी में। क्या भगवान वहां पर आते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान वहां पर भी आते हैं। तो वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते। तो लीला करने का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? अगला प्रश्न लिखिए कि भगवान इस भौतिक जगत में आकर लीला क्यों करते हैं जी? इसके भी 2 पर्पज है। क्यों भगवान इस संसार में आके लीला करते, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों भगवान लीला करते हैं? क्या कारण है लीला करने का? जी अनिल शर्मा प्रभु। कृष्ण गुरु जी, ये दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसा गीता में लिखा है, इसीलिए वो जन्म लेते हैं। ओके, भगवान लीला क्यों करते हैं? ओके, ये भी उससे उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग उत्तर ढूंढ रहा हूँ इसमें जी। नेक्स्ट, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है जी। ओके, हाँ, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे हिसाब से अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं। हाँ, भक्तों को आनंद देने के लिए भी करते हैं लीला, लेकिन मेन मकसद उनका होता है कि जो बद्ध जीव है इस संसार में दुख भुगत रहे हैं, तो उनको वह आकर्षित करने के लिए या एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करने के लिए भगवान आते हैं, ताकि वो इस चीज को समझे कि यहाँ से भी कोई बढ़िया चीज भगवान के पास है। तो बेसिकली लीलाओं का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो बद्ध जीव है इस संसार में दुख भुगत रहे हैं, तो वह उनसे आकर्षित हो जाए। तो ये एक मेन पर्पज है उनका। ठीक है, तो भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, देश काल समाज के अनुसार वे अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ओके, कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं और कभी कभी वो अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी भगवान क्या अवतार है? तो इसका उत्तर है नहीं। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी को भगवान का अवतार मानने वाले कुछ भक्त थे इस्कॉन में। तो 1969 की बात है ये, 1969-70, जिसमें 4 सन्यासी लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि आप ही भगवान के अवतार है करके। एक्चुअली प्रभुपाद जी को नहीं कहा, जो प्रभुपाद के शिष्य है, जो जनता है ना, जो माला कर रही थी बेचारी इनोसेंट, तो उनके सामने आकर इन्होंने कहा कि हम प्रभुपाद को पहचान नहीं पाए, प्रभुपाद ही भगवान कृष्ण के अवतार है। तो इस तरीके से जोर से प्रोपोगंडा हो गया। और प्रभुपाद जी जब न्यू वृंदावन में आए 69 में, और प्रभुपाद जी को पता चला, तो प्रभुपाद ने तुरंत उन 4 लोगों को इस्कॉन से
निकाल दिया। कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ अपने शिष्यों का, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो फिलॉसफी में कुछ गड़बड़ी करे। तो उनको निकाल दिया प्रभुपाद ने और कहा कि मैंने तुमको यही कहा है कि गुरु भगवान नहीं होता है, गुरु ये भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो तुमने फिलॉसफी में गड़बड़ की। तो इस तरीके से एक प्रभुपाद जी एक शक्तावेश अवतार थे, ऐसा हम कह सकते हैं कि उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर, प्रतिनिधि का वही हुआ ना, प्रतिनिधि मतलब मेरे बिहाफ में आप काम करें, जिसको क्या कहते हैं पावर ऑफ एटर्नी। शब्द सुने आपने, पावर ऑफ एटर्नी, कोर्ट कचहरी में इसके बिहाफ में ये करेगा काम, है इसको पावर ऑफ एटर्नी कहते हैं। तो प्रतिनिधि बनाकर उनको शक्ति प्रदान की जाती है कि चलो अभी मैं आपको एम्पावर्ड कर रहा हूँ, जो मैं नहीं कर सकता आप कीजिए, लेकिन मैं पूरा शक्ति दे रहा हूँ आपको। जिस तरह से अर्जुन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपको याद है अर्जुन ने महाभारत में पूरा धमाका मचा था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सबको मार दिया, भीष्म को भी मार दिया। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण चले जाते इस संसार से, तो उनकी 16,108 पत्नियों को लेकर आ रहा था द्वारिका से, किसमें, हस्तिनापुर में। तो ये अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, एक जो ग्वाले होते हैं उनसे हार गया, है ना। तो भागवत में वो लिखता है, अर्जुन कहता है कि मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो भगवान से आ रही थी, लेकिन भगवान ने वो शक्ति निकाल दी, तो अभी मैं एक साधारण सा क्षत्रिय रह गया हूं। तो इसलिए यहाँ पर जो शक्ति प्रदान होती है ना हमें, तो वो भगवान से प्राप्त होती है। किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है, क्या, भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। ओके, हर माँ पिता चाहता है कि मेरा बेटा जो मुझे छोड़कर चला गया है ना, हर माँ ये चाहती है। शादी होने के बाद है ना, जब उसका बेटा बीबी के साथ रहने जाता है, तो माँ का सबसे बड़ा गोल यही होता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। देखा गया होगा। तो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है। आप सोच सकते हो कितने जीवात्मा भटक रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी पर 700 करोड़ लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं, 700 करोड़ लोग, बराबर है। और ये केवल मनुष्य योनि की बात कर रहा हूं। अगर आप चींटी को काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा, उससे भी ज्यादा होगा। और ऐसे 84 लाख योनि है, केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए। आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे केवल पृथ्वी लोक का। और अगर मैं आपको कहूँ कि पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह है, वहां पर भी ऐसे ही सृष्टि है, तो फिर आपका भेजा ही खराब होता रहेगा। ये तो बहुत ही कठिन गणित है मेरे लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि इतने सारे जीवात्मा है, वह इस संसार में भटक रहे। क्या भगवान संतुष्ट होंगे? तो भगवान हमेशा हमेशा उनकी राह देख रहे हैं, कब ये आ जाएगा मेरे पास, कब आएगा कब आएगा। लेकिन उसके लिए भक्त चाहिए ना उसके साथ। वो घर में पड़ा रहेगा तो थोड़ी ना आएगा, उसको तो भक्त चाहिए। अगर भक्त नहीं है तो फिर कैसे होगा ये? क्योंकि अगर भक्त ही चला गया मेरे जीवन से, तो फिर तो बहुत ही कठिन है ये गणित फिर, है ना। क्योंकि जैसे भक्ति चली गई, भक्त चला गया, तुरंत हम न चाहकर भी उसी जीवन शैली में प्रवेश करते हैं। क्योंकि हम आत्मा होने के कारण हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए। और जब भक्तिमय सुख चला जाता है तो फिर भौतिक सुख ही हमको अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए ये दुख उठाने वाला जीव है, उनके पास जल्दी आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्त नहीं है। जिस जीव शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। अतः भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, देवताओं के समाज में भी करते हैं, तथा मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है।
तो शक्तावेश अवतार है ये, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य योनि में ही नहीं, देवताओं की योनि में भी आते हैं। तो देवलोक में भी भगवान अवतार लेते हैं। यक्ष, किन्नर, जितने भी 4 लाख मनुष्य योनि है, 4 लाख मनुष्य योनि में भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। लेकिन आप बोलोगे वो मुझे क्यों नहीं पता, तो भागवत में उतना ही दिया गया है जितना मेरे भेजे में घुस सके, है ना। नहीं तो मेरा मस्तिष्क पहले से ही हम क्या इस अपूर्ण इंद्रियों से जान सकते हैं। तो इसके लिए भागवत में केवल इस पृथ्वी लोक का ही लीला बताई गई है। अगर आप देवताओं का भागवत पढ़ेंगे तो देवताओं के भागवत में 1 लाख श्लोक है। तो अलग अलग लोकों के अलग अलग शास्त्र है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ है। तो कल तो सैटरडे, कल संडे है, तो हम मंडे से चैतन्य चरितामृत 3 दिन लेंगे और फिर हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार को हम वापस भागवतम का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। और तीसरा अध्याय बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार के बारे में पूरा वर्णन है। तो इसके लिए आप तीसरा अध्याय अच्छे से समझने के लिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए अभी तक जो चर्चा की उसके ऊपर। सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जिस व्यक्ति के जीवन में आज कृष्ण गुरु प्रणाम, मैं आपसे पूछना चाहता था कि इस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा ही कष्ट आते हैं, मतलब कभी कोई पीड़ा हो जाती है, कभी कोई हादसा हो जाता है, तो ये क्या भगवान की इच्छा रहती है बार बार? जी, तो अभी तुम गिरा है इसके लिए सवाल पूछ रहा है, ओके जी। तो बेसिकली कुछ कुछ चीजें अपनी मूर्खता से भी होती है या ध्यान न लगने से भी होती है। तो सारी चीजें हम 3 गुणों के ऊपर नहीं डाल सकते। कभी कभी हम रास्ते पर चल रहे होते हैं और अचानक हम मोबाइल में लगे हैं या हम किसी भी कार्य में व्यस्त है, तो हमको समझ चाहिए कि, है ना, कुछ विपदा आ सकती है। तो इसके लिए भी एक्सीडेंट होते हैं, उसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें हमारी गलती होती है, हमारा लैक ऑफ अटेंशन बोल सकते हैं, है ना। सारी चीजें 3 गुणों के ऊपर थोप नहीं सकते हम, ओके। अशोक चावला प्रभु। जी, जैसे ये भौतिक जीवन बनाया है कि जीव की इच्छा पूर्ति के लिए, तो हमने इच्छा की भौतिक जगत में आने की, तो भगवान हमारे माता पिता तो हैं ही हैं, सब कुछ वही है। तो जैसे एक बच्चा छोटी सी जिद करता है, कोई इच्छा करता है जो मतलब अनवांटेड हो, नेचुरल हो, तो माँ बाप चाटा मार के बिठा देते हैं। भगवान ने चाटा मार के नहीं, बैठ जा तुम। अगर भगवान चाटा मार के बिठा देते, बैठ जा, इस संसार में जरूरत क्या थी? जी 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 जी। तो अगर आपका बेटा बोल दिया आपको, तो आप उसको चना दिखाकर बिठाने का देखिए, वो देखो रहता है क्या वो, है ना। अगर आपका बेटा कल आपको बोलेगा कि देखो अशोक चावला प्रभु, आपने बहुत मेरे पिताजी का रोल आपने निभाया है ना, अभी मैं अपनी जिंदगी जीना चाह रहा हूँ, आपने मुझे एजुकेशन दिया, और आप कहोगे नहीं नहीं बेटा चना खा लो जरा, है ना, चना खा के रहो मेरे पास, मैं तुमको सब दूंगा, जैसा आप बोल रहे हैं ना। तो वो बोलेगा पिताजी चने तो बहुत खा लिए मैंने, अभी रसगुल्ला खाता हूँ मैं, और रसगुल्ला बाहर ही मिलेगा मुझे, है ना। तो इस तरीके से हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं कि भगवान ने प्रयास नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है भगवान ने नहीं किया होगा? अरे भगवान तो परम पिता है ना, भगवान ने तो किया ही होगा, मुझे तो उसमें लगता ही है। लेकिन मैं मूर्ख हूं ना, मैं गधा हूँ एक्चुअली, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं भगवान को, वो भगवान के चने के ऊपर मैं, है ना, रह नहीं पाया वहां पर। मुझे तो बहुत रसगुल्ला चाहिए था, इसके लिए मैं यहाँ पर आया, और अभी, है ना,
रोज 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 संघर्ष हो रहा है ना इस जीवन में, तो अभी ये हमारी हालत है। तो इसके लिए भौतिक संसार में आना बहुत सरल है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत कठिन है। तो इतना शिक्षा तो हमने ले ही लिया, बराबर है ना? ठीक है, तो ओके, और किसी का सवाल? रीतू जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा सवाल नहीं है प्रभु जी। इस वाले प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है। वो जो ना एक बेटा होता है और एक कार चलाने के लिए बोलता है, आपको पता होगा शायद, वो उससे प्रभु जी को समझ में आएगा इजीली। जी जी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना? जैसे आपको बताना है तो बताइए। हाँ प्रभु जी मैं बताती हूँ। तो जैसे एक बेटा होता है, वो अपने पापा को बोलता है कि मुझे गाड़ी चलानी है, लेकिन अभी पापा को पता है कि गाड़ी नहीं चला सकता बच्चा, ना छोटा सा है। तो अभी पापा अगर उसको गाड़ी देंगे तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा। अगर उसको चाटा लगाएंगे तो वो उनसे इमोशनली डिटैच हो जाएगा। लेकिन फिर पापा क्या करते हैं, पापा उसको एक नॉर्मल टॉय कार दिला के देते हैं, जो बड़ी कार होती है। बोलते हैं उसको तू चला, चल ये वाली चला। तो उससे क्या होता है, इसीलिए भगवान अगर हमको चाटा मार के या रोकते तो हम द्वेष करते उनसे और उनसे और डिटैच हो जाते। इसीलिए भगवान ने हमको जैसे एक टॉय कार दी पापा ने उसको, वैसे ही भगवान ने हमको एक लाइक अ टॉय हमको ब्रह्मांड ये दे दिया, भौतिक जगत, कि अभी तुमको पता चलेगा कि तुम मुझसे अलग हो गए। अगर भगवान हमको मारते वहां पर या हमको डांट के बिठाते तो फिर हम उनसे और ज्यादा ये हो जाते, दूर हो जाते। इसीलिए भगवान ने मतलब इस एग्जाम्पल से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो हमको रोक सकते थे वहां पर। जी जी, वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल भी अच्छा है, आप समझ जाइए जी। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। 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 मीनाक्षी माता के चरणों में नमस्कार। कार्तिक को उसके चरणों में नमस्कार। कृष्ण